तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जो हम एसपीडीएफ जो सबशेल है इसमें जो लिखते हैं, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका किसी भी एलिमेंट का आसानी से जो है वो लिख सकेंगे। तो सबसे पहले यार ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इसका एक सीक्वेंस होता है। मान के चलो कि आपके पास गाड़ियां हैं, ठीक है, एसपीडीएफ नाम की फोर व्हीलर्स है। तो फोर व्हीलर की यार हर एक की तो कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इस गाड़ी की कैपेसिटी है, ये 2 पैसेंजर ले सकती है, इसकी 6 है, इसकी डी की 10 है और इसकी एफ की 14 है, ठीक है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ सकते हैं। तो हम यहां पे इस तरह से एंगल से देखेंगे कि ये फोर व्हीलर गाड़ियां हैं और इसमें इतने पैसेंजर जो है वो बैठ सकते हैं। अगर मान के चलो, पर इनका एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस अगर आपको कैसे लिखना है, वो अगर उसकी टेक्निक एक बार समझ में आ गई तो आप किसी को भी अच्छी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो मान के चलो दोस्तों कि यहां पे 20 पैसेंजर आपके पास है और आपका एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले ये गाड़ी आएगी, उसके बाद दूसरी। मान के चलो कि मैंने यहां पे लिखा 1S 2S। तो इसका मीनिंग है कि ये जो गाड़ी है ये एक मालक की है और ये दूसरी गाड़ी है ये दूसरे मालक की गाड़ी है। तो पहले इसकी गाड़ी फिलअप होगी, बाद में इसकी होगी, बाद में पी की, डी की, जो कुछ भी होगी वही सीक्वेंस हमें सीखना है कि हमें किस प्रकार वो जो है वो अरेंज करना है। वो भी बहुत सिंपल है। देखते हैं कैसे हम अरेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है यस से, ठीक है। मैंने इसको नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4। ये 4 सबशेल्स है हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने 2 बार लिखा एस, ये लिख दिया मैंने एस एस, ठीक है। ये तो सिंपल है। सबसे पहले एस है, मैंने एस एस लिखा है और हमें यहां से ये डायरेक्शन से जाना है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है पी का, तो मैं पी और एस को लूंगा, यानी पी एस। हमें हर चीज 2 बार रिपीट लिखनी है। हमने क्या लिखा, पी एस पी एस। अब तीसरा नंबर से आता है डी पी एस, ठीक है। तो मैंने लिखा डी, यहां पे लिखा पी, यहां पे लिखा एस। यहां से फिर से लिखूंगा डी पी और यहां से यहां पे लिखूंगा एस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है एफ डी पी एस। हम इस डायरेक्शन से ऐसे ऐसे जा रहे हैं लास्ट तक, एफ डी पी एस। तो मैंने यहां पे लिखा एफ, यहां पे लिखा डी, उसके बाद आएगा पी, उसके बाद आएगा एस, यहां पे भी एफ डी, यहां पे आएगा पी और यहां पे आएगा एस। तो ये चीज सबसे पहले आपको समझना। ये अगर आपके दिमाग में एक बार अगर बैठ गया तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, नो डाउट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एसपीडीएफ लिखा। एस की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, पी की है 6 इलेक्ट्रॉन, डी की है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ की है 14 इलेक्ट्रॉन। हमने इसको व्हीकल्स के तरीके से समझा कि इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 2 बार सबसे पहले एस लिख दिया। हमें हर चीज डबल डबल लिखनी है। यहां से फिर पी आया, ये 2 नंबर पे था, तो पी यहां से इस डायरेक्शन में मैंने लिखा पी एस, ये दूसरा रो खत्म हो गया। उसके बाद आया डी पी एस और फिर से लिखा डी पी एस और इसके बाद एफ डी पी एस। तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। तो बहुत सिंपल है। तो ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद हमें करना है नंबरिंग। तो एस की नंबरिंग शुरू होती है 1 से। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और दिख रहा है आपको 7, उसके बाद 8। ये मैंने लिख दी नंबरिंग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा राउंड कर देता हूं, ठीक है, यानी आपको नंबरिंग जो है वो ध्यान में आ जाएंगी। ये नंबरिंग लिखी 5 6 7 8। उसके बाद P शुरू होता है 2 से, तो अब 2 से इसकी नंबरिंग करेंगे। ये हो गया 2, उसके बाद P आया यहां पे, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और दिख रहा, हाँ 4। इसके बाद ये 5, इसके बाद ये P आया यहां पे 6, इसके बाद P आया ये यहां पे, ये हो गया 7, ठीक है। इसके बाद आएगा D, ये स्टार्ट करेंगे हम 3 से। अब D को स्टार्ट करना है 3 से यहां पे आया D आया यहां से पहली बार, तो ये आ गया 3 3 3 3, यहां पे आएगा 4 4 4 4, यहां पे आएगा 5 5 5 5 5 5 5, यहां पे आएगा 6 6 6 6 6 6 6, खत्म हो गया। इसके बाद F स्टार्ट होगा 4 से, तो यहां पे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो ये 4 से स्टार्ट किया 4, इसके बाद यह है यहां पे 5। तो सब जो है मैंने फिल कर दिया। तो बस हो गया हमारा लिखना। इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है यार? कोई भी दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से तो ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले जो है वो हमने एसपीडीएफ जो है वो लिख दिया। मैं यहां पे लिखता हूं एसपीडीएफ जो है वो लिख दिया। और इसे लिखने के बाद जो है सबसे पहले हमने एसएस लिखा, बाद में इस डायरेक्शन से पीएस लिखा 2 बार, पीएस, बाद में डीपीएस लिखा, डीपीएस 2 बार और बाद में
FDPS लिखा, FDPS, और बात यहां से नंबरिंग की, क्योंकि 1 नंबर 2 3 4, तो S का जो है वो 1 से नंबरिंग की, P की 2 से नंबरिंग की, T से स्टार्ट नंबरिंग की हमने, D से 3 से, और F की 4 से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो ये पूरा मैंने यहां पे इसका टेबल जो है वो बना लिया। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास बन गई है व्हीकल्स की एक लिस्ट, यानी इस तरह से, सबसे पहले हम इस तरह से जाएंगे, पहले ये गाड़ी भरेगी, उसके बाद ये गाड़ी भरेगी, उसके बाद ये गाड़ी भरेगी, इसके बाद ये गाड़ी भरेगी, इसके बाद ये गाड़ी भरेगी, इसके बाद ये गाड़ी भरेगी। तो इस तरह ये गाड़ी जो है भरते जाएंगी। यानी अब S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? S के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी S की कैपेसिटी कितनी है? 2 पैसेंजर को लेके जाने की। P के पास कितने होते हैं? तो 6, इसकी कैपेसिटी है 6 की। D की कैपेसिटी कितनी है? 10 की। और F की कैपेसिटी कितनी है? 40 की। तो यार कितना सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो ये हमने चार्ट, ये सीक्वेंस बनाना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान के चलो कि आपके पास 14 पैसेंजर है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर, ये सिलिकॉन है, इसका 14 एटॉमिक नंबर है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखूंगा मैं 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद आएगा 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2। देखते हैं 14 हो गया, 2 4 10 11 12, ये ज्यादा हो गए, ठीक है, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये 3p6 लिखा, तो इस गाड़ी में 6 लोग है ही नहीं जाने वाले, हमारे पास 14 पैसेंजर थे, तो 2 2 4 और 10 12 और ये हो गए 14, यानी 3p2। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोई भी अगर मान के चलो कि हमें यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है लिथियम का, तो लिथियम का अगर लिखना है तो लिथियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 3 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 3 जो है इसके पास जो है पैसेंजर है। तो लिखिए 1s2, ये हो गया खत्म, ठीक है, 2 और ये बसा, तो कितना होगा 2s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। इसके बाद 1s2 2s1 हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई और लिखना है, मान के चलो कि लिखना है मुझे कैल्शियम का लिखना है, ठीक है, तो कैल्शियम के पास कितना है 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लिखो 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। गिन के देखते हैं हो गया क्या, 2 2 4 10 11 12 12 और 6 18 और 20 हो गया, कैल्शियम खत्म। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें दोस्तों कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, यानी कुछ अपवादात्मक चीजें होती हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या है। तो अगर मान के चलो कि यहां पे क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो यहां पे जो होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, इसके बाद 3d 10 लिख देता हूं, ठीक है। और अब गिनेंगे हम क्या है, तो इसका ये कितने 2 2 4, ये हो गया 10 11 12 18 19 20। अब हमें कितने चाहिए? सिर्फ 4 ही पैसेंजर बचे, यानी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3d4 मैंने यहां पे ये कर दिए। अब ये जो है वो हाफ शेल, देखिए ये जो है वो क्रोमियम, इसकी अगर हम ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका जो ऑर्बिटल्स अगर मैं निकालूंगा तो d के ऑर्बिटल्स होते हैं 5, ठीक है। यानी ये ऑर्बिटल्स है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो d के पास 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, s के पास 1 होता है, p के सॉरी s के पास 1 होता है, p के पास 3, d के पास 5 और f के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पे ये जो d वाला मैं फिलअप करूंगा, d वाला लास्ट वाला, तो इसमें कितने हैं 4, तो 1 2 3 और 4। तो ये अगर हाफ फील्ड शेल है, यानी आधा अगर पूरा भरा हुआ है, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा इसके जरिए। देखिए ये इस प्रकार का है तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, पर अगर मैं ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अगर इस पे इधर ट्रांसफर कर देता हूं, यहां पे अगर वो आ जाता है तो ये मोर स्टेबल है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो उन्होंने जो रिसर्च की तो कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, पैलेडियम है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? ये जो 4s2 पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाता है ये d को, और ये बन जाता है 3d5, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है और यहां पे आएगा 1। तो सिर्फ जो है वो क्रोमियम में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 न होते हुए ये आ जाएगा 4s1 3d5। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे
कॉपर की, तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। ठीक है, अब 29 अगर हमें इसका, हम जैसे इसका जनरल लिखते हैं वो अगर लिखना है तो देखिए ये क्या होगा 1s2 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3s2 यहां पर आएगा ना, ये 3p6 4s2 3d10, तो कितना हो गया गिन लो, 2 2 4 10 11 12 12 और 6 18 20 और ये 30 हो गए। ठीक है, 30 हो गए तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा 9, तो ये हो गए 29 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का आना चाहिए, पर 3d9 जो है वो फुल शेल बन सकता है, फुलफिल शेल बन सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होता है। तो इसका मैं ऑर्बिटल्स निकल दे 2 3 1 2 3, ये हो गए 4 5। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये वाला खाली बॉक्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पे इसको ट्रांसफर कर देता हूं तो ये फुल शेल हो जाएगा, यानी फुल्ली फिल शेल जो हो जाएगा। तो इसका हम एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली अगर होता, फुल्ली फिल्ड अगर शेल है तो ये मोर स्टेबल होगा। इसके वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 10, ये जो 9 आ रहा है तो यहां पे आएगा 10, बस ये वाला एक्सेप्शनल है। ये हो गया क्रोमियम और कॉपर को आपको अलग से ध्यान में रखना है। बाकी तो यार आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हैं। और एक पैलेडियम की बात मैं कर देता हूं, तो पीडीएम इसका 46 है, और 46 आपको मान के चलो, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे आप देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6, क्योंकि p के पास कितना होगा 6, उसके बाद 5s2, उसके बाद 4d10। ठीक है, गिनते हैं 46 हो गएगा तो 2 और 2 4 10 11 12 12 और 6 12 और 6 कितने, 12 और 6 18 19 20 30 36 के बाद 38 और ये हो गया 48। तो ये 48, तो यहां पे कितना आएगा, इस पे आएगा 8 अगर लिखूंगा, क्योंकि 48 हो रहे हैं हमारे पास, 46 ही पैसेंजर है, तो यहां पे 8 अगर लिख लिया तो इसकी एडिशन अगर आप करेंगे तो ये आ गए 46। ठीक है, पर यहां पे क्या होता है, ये जो 4d है, ये देखिए अब d के पास कितने हैं ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है। तो इस पे अगर मैं फिल करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 2 जो है वो खाली है। तो ये इसको अगर ये मोर स्टेबल करना है तो यहां पे हमने जो कॉपर और क्रोमियम में दिखा तो एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, यहां पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं और ये यहां पे चले आते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब 4s2 के इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गए, तो यहां पे आएगा 0 और यहां पे आएगा 10। तो ये सिर्फ जो है वो बहुत बार इसका पूछा जाता है पैलेडियम का, क्योंकि ये एक्सेप्शनल में है, तो यही चीजें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। तो इसका जो 4d8 आना चाहिए 4d10 आएगा, और 5s पे जो आएगा वो आएगा 0। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम का। तो इतना आपको जो है वो एक्सेप्शनल केसेस है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी तो यार आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके जरिए निकाल सकते हैं। मान के चलो कि आपको क्लोरीन का निकालना है, सिर्फ क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर कितना है 70, बस इस जरिए आपको निकालना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s2। अब मान के चलो यार गिन के लिखते हैं 2 4 कितने हो गए, ये हो गए 10 11 12, तो ये तो 4s2 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कितने हो गए हमारे पास 4 और 6 10 11 12 12 और 6 कितने होते हैं 12 और 6 18, पर यहाँ पे आएगा 18 का कोई काम नहीं, तो यहाँ पे आएगा 5, तो ये हो जाएगा 70। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना। तो ये दोस्तों ट्रिक है, तो ये अगर आपको लिखना है पूरा तो ये आपको ध्यान में जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान में देखिए, दिमाग में एक बार अगर आप ये फिट करके बैठ, यानी पाठ तो करना नहीं है तो आप भूकंप पट्टी करूंगी एस 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 पी पी पी, तो ये इतना दिमाग नहीं लगाने का, एस एस पी 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 पी। तो करना क्या है हमको यार, 2 बार एस पी डी, अब तो ये ध्यान में रखना ही है। ये ध्यान में रखने के बाद एस एस लिख दिया, उसके बाद इस डायरेक्शन से पी एस पी एस, फिर डीपीएस लिखना है, डीपीएस डीपीएस लिखा, उसके बाद एफडीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, और नंबरिंग करना है 1 2 3 4, जो एस के पूरे नंबरिंग कर दिए। ये स्टार्ट किया मैंने 1 से, पी को स्टार्ट किया 2 से, तो 2 3 4 5 पूरा लिखना है। उसके बाद डी को स्टार्ट किया 3 से, और एफ को स्टार्ट किया 4 से, ये पूरा आपने लिख दिया। अब ये आपको सीक्वेंस जो है वो पता है। तो इसके बाद
मान के चलो ये गाड़ियां हैं और आपको पैसेंजर फिल करना है, इसमें 2 करना है, इसमें 6 करना है, तो यार बहुत इजी है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो इस प्रकार दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हैं। मैंने बताया क्रोमियम, कॉपर और पैलेडियम के बारे में एक्सेप्शनल चीजें होती है जो आपको ध्यान में अलग से रखनी है। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।